हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाली हैं त्रिकोणमिति सारणी अर्थात ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सभी वैल्यू को कैसे याद किया जाता है, ताकि हमें जो परीक्षा में क्वेश्चन मिले अर्थात 37 को 60 ऐसे वाले क्वेश्चन मिले, हम उनको हल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इजी सा तरीका है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले मैं कहूं कि ओनली साइन थीटा वाली यदि आप वैल्यू याद कर लेते हैं तो आगे मैं आपको खुद ब खुद याद करा दूंगा। तो देखिए, आपके लिए एक साइन थीटा की वैल्यू याद करना तो बिल्कुल ईजी सा है। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू 1/√2, इसी √2 बोलते हैं, √2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। मैं कहूँ कि साइन की वैल्यू आप याद कर लो, आगे मैं याद कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इतना तो कर सकते हैं कि हम साइन की वैल्यू तो याद कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो हमने याद कर भी ली है। क्या 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, बिल्कुल ईजी ही है। हम एक तो याद कर लेते हैं, लेकिन आगे हमें कन्फ्यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आगे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यदि आप एक याद है तो आगे मैं याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद है तो कोस थीटा। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है जो और कोस थीटा की हमें निकालनी है, तो मैं बता दूं कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा कर दो, अर्थात 1 लास्ट में लिखा है तो इसके फर्स्ट में लिख दो, 3/√2 इधर लिखा है तो इसको इसके फर्स्ट में लिख दो, अर्थात इस जो फर्स्ट रो का है उसका अपोजिट कर दो। तो ये तो बहुत आसान है सर, हम कर देंगे, तो चलो करते हैं। देखिए, जो साइन 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री की वैल्यू है वो किसकी है, कोस जीरो की। जो साइन 60 की थी वो किसकी है, कोस 30 की। 45 की है वो 45 की रहेगी। जो साइन 30 की है वो किसकी हो जाएगी, 1/2 की। जो साइन 0 की है वो साइन 90 की हो जाएगी, अर्थात इस रो को आपको अपोजिट करना है। सर ये तो बहुत आसान, क्योंकि देखिए आपको यदि एक वैल्यू है तो आप टोटल आप बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, 1 को पहले लिखा, √3/2 को उसके बाद लिखा, 1/√2 को उसके बाद लिखा, फिर 1/2 को उसके बाद लिखा और 0 को उसके बाद लिखा। हमने कोस की भी याद कर ली, साइन की हमें याद थी सर, कोस की भी हमें याद कर ली। अब टेन की बताओ, तो देखिए टेन की याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम टेन थीटा बराबर तो हम जानते हैं क्या होता है। टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर तो हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारा जो फार्मूला ये क्या कहता है कि यदि आप साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दे देते हैं तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी ना। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। तो हमें हमारे पास साइन थीटा भी है और कोस थीटा भी है। साइन थीटा के अंदर कोस थीटा के अंदर साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग देकर देखते हैं क्या ये सही बोल रहा है। तो देखिए, साइन थीटा देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, अर्थात 0 में किसका भाग दूँ मैं, कोस थीटा। कोस कितना है मेरे पास, 1 है, तो 1 का भाग दिया तो कितना आएगा मेरे पास, 0 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, हमें पता है 0 आता है। ठीक है, कितना आता है, 0 आता है। अर्थात इसका मतलब टेन, देखिए टेन 0 की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 0। अर्थात ये फॉर्मूला कहता है कि साइन वाली वैल्यू में कोस का भाग दो तो आपको 10 मिलेगा, अर्थात 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग देना, अर्थात 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा √3, कोई दिक्कत। फिर देखो 1/√2 से 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। √3/2 में 1/2 का भाग देते हैं तो नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 में 1 का भाग देते हैं तो √3 आता है। और जब 1 में 0 का भाग देती हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, अर्थात नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, अर्थात इसकी वैल्यू लिख देंगे हम अनंत है, हम नहीं जानते, अर्थात इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, अनंत है। अब सर आपने हमें टेन थीटा की भी याद करा दी, कोस थीटा की भी याद करा दी, साइन थीटा की याद करा दी। अब आगे तो बिल्कुल आसान है। कैसे, टेन थीटा हमें पता है, देखिए साइन टेन थीटा एक बार के लिए मानना है हमें कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा कोस थीटा है, टेन का उल्टा कोट है और सेक का उल्टा कोसेक है। तो हमने टेन की वैल्यू याद है तो टेन वाली को उल्टा कर दो। कैसे करेंगे, देखिए
जो लास्ट में अनंत लास्ट में लिखा था उसको फर्स्ट में लिख दो, और जो फर्स्ट में लिखा था उसको लास्ट में लिख दो। जैसे कि देखो अनंत है वो लास्ट में लिखा, तो हमने कहाँ लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया। फिर √3 था, उसके बाद √3 लिख दिया, 1 के नीचे 1 आ जाएगा। √3 इधर लिखा था, वो साइन 60 की कोट 60 की हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/√3। जो 90 की थी वो फर्स्ट में लिख दी, और जो 0 थी वो लास्ट में लिख दी। सर ये तो बिल्कुल भी आसान है। 10 की भी याद थी, हमने 10 का उल्टा कर दिया, हमें कोट की मिल गई। अरे साइन की हमने याद की, साइन की याद करते ही आपने कहा जस्ट उल्टा कर दो, हमने उल्टा कर दिया, कोस की मिल गई। आपने कहा कि टेन थीटा का तो फार्मूला जानते हैं, हमने यहाँ से साइन थीटा अपन कोस थीटा निकाला, तो हमें इस प्रकार टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, और जो उसको उल्टा करने से हमें कोट थीटा की मिल गई। अब तो सर हमें 4 तो याद हो गई, लेकिन बाकी 2 भी बच गई है, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाती हैं, तो उसका भी याद कराऊंगा। देखिए हमें कोट का भी याद हो गया, टेन का भी याद हो गया, अब हमें याद करना है सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू। तो फ्रेंड्स सेक का याद करना भी बिल्कुल आसान है। जैसा कि हमने साइन का याद किया, कोस की याद की, और टेन की याद की, और कोट की, उसी तरह हम सेक का भी याद कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि फ्रेंड्स जो सेक होता है उसका उल्टा क्या होता है, कोस होता है, अर्थात कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखिए जस्ट उनमें रिलेशन क्या होता है, पता है हमें, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें ही आपको आनी चाहिए। और मैं बता दूं कि आपको जो मैथ पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी मैथ है, उससे आसान कोई भी मैथ नहीं है। यदि आपने इसको आसान से पहले यदि इसमें आपकी नींव मजबूत हो गई, तो इससे, और मैं बता दूं कि पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसके मिलते हैं, और आपने इसे तो सीखना ही अवश्य होगा, क्योंकि इसके अलावा आपका काम नहीं चल सकेगा। और इसमें आपने नींव मजबूत बना ली, तो आगे आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकेगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ईजी है, आप मेरे साथ बने रहना। मैं वादा करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री मैथ में भी आगे कोई भी दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो मैं वादा करता हूं कि आपको कहीं भी नहीं आने दूंगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो देखिए अब आपको सेक भी याद करनी है, कोसेक की याद करनी है। तो हम जानते हैं सेक क्या होता है, सेक तो कोसेक कोस का उल्टा होता है, अर्थात कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/, सेक थीटा होता है। सर ये तो हम जानते हैं, इसमें क्या बात है। तो देखिए जो कोस की वैल्यू है उसको जस्ट उल्टा कर दो, अर्थात जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। मान लो कि कोस की वैल्यू क्या है, एक बार के लिए मान लो कि 2 है, तो 2 का उल्टा करो, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो सर ये तो बिल्कुल आसान है, हम जानते भी हैं कोस का उल्टा तो सेक होता है। तो देखिए कोस की वैल्यू 1 है, 1 को उल्टा करो, 1 को उल्टा करें तो सर 1 ही रहता है, ठीक है। फिर मैं कहूँगी 30 की वैल्यू को उल्टा करो, क्या है √3/2 को, तो ये तो सर 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो सर यही है 2/√3, ये तो बिल्कुल सही है सर। फिर मैं कहूँ 1/√2 को उल्टा करो, तो आप कहोगे सर इसका तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 का भाग देते हैं तो √2 ही आता है, तो सर √2 आएगा। फिर मैं कहूँ कि 1/2 का उल्टा करो, सर ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया। फिर मैं कहूँ कि 0 का उल्टा करो, अर्थात 0 का उल्टा करना, 0 का उल्टा करना कहने का मतलब नॉट डिफाइंड है सर, अनंत आ जाएगा सर, तो इसके क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे सर। सर हमें तो सेक की भी याद होगी, ओनली कोसेक की याद करा दो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इतना कंफ्यूज मानते थे, ये तो बिल्कुल आसान निकली। तो देखिए फ्रेंड्स सेक की याद होगी आपको 1 2/√3 और √2 और 2 और अनंत। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं, देखिए सेक मैंने कहा एक बार मान लो साइन का उल्टा कोस है, टेन का उल्टा कोट है, सेक का उल्टा कोसेक है। हमने क्या किया, साइन की जस्ट वैल्यू कोस उल्टी कर दी, टेन की जो वैल्यू थी उसको उल्टी कर दी। अब सेक की वैल्यू मिल गई तो इसे भी उल्टा कर दो, इसे क्यों अलग करते हो, ये फिर हमसे नाराज़ हो जाएगा कि आपने उनकी वैल्यू तो जस्ट उल्टा कर दिया लेकिन मेरी नहीं की, तो हम क्यों नाराज़ करें भाई किसी को। तो देखिए जो साइन सेक 90 की है वो कोसेक 0 की हो जाएगी, अर्थात अनंत लास्ट में लिखा था उसे फर्स्ट में लिख देंगे। फिर जो सेक 60 की वैल्यू है वो 30 की हो जाएगी, अर्थात 2 है वो बाद में है, वो पहले आ जाएगा। √2 के नीचे √2 आ जाएगा, 2/√3 है वो इधर चला जाएगा, और 1 है वो 1 हो जाएगा। सर ये तो कमाल कर दिया आपने, साइन की भी, कोस की भी, और टेन की, और कोट की, सेक की और कोसेक की, आपने तो बातों ही बातों में समझा दी सर, ये तो बिल्कुल आसान हो गया सर, आप नहीं भूलेंगे। देखिए फ्रेंड्स वापस बता देता हूँ, आपको साइन की याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
फिर आपको जैसे मैंने आगे बताया है, कुछ भी ज़्यादा मैंने फार्मूले भी नहीं बताए हैं, इसके अंदर आपको बस ओनली याद करना है। और बाकी फ्रेंड्स जो इसके क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 7-8 या चैप्टर कर चुके हैं, और हम अपने कक्षा 10th का जो मैथ है वो बेसिक से कर रहे हैं। यदि आपको भी इसी प्रकार बेसिक से मैथ समझना है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े, अर्थात आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन उससे भी प्रेस कर लेवे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ सीखने का और यदि अच्छा लगा है, आपको इस प्रकार सीखने में मनोरंजन होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अच्छे से कमेंट जरूर करना। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में, और वहाँ हम सीखेंगे त्रिकोणमिति मैथ अर्थात ट्रिग्नोमेट्री मैथ के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पे हमको बड़ा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ है वो बिल्कुल आसान है, उससे डरना नहीं है। आपको नींव कभी भी कमज़ोर नहीं रखनी है, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अच्छे से समझना है, कहीं भी रटके हुए नहीं चलना है। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार हर एक चीज़ को समझना चाहती हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति मेथड के साथ, अर्थात चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।